पीरियड्स या मासिक धर्म आने का मतलब होता है कि बॉडी अब प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हो रही है। नॉर्मल पीरियड्स आने के लिए ब्रेन से लेके अंडेदानी तक एक एक्सिस वर्क करती है जिसे हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस कहते हैं। इस एक्सिस के नॉर्मल वर्क करने से पीरियड्स जो हैं वो नॉर्मल रहते हैं। तो एक्चुअल में नॉर्मल पीरियड्स हम किसे कहते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि पीरियड्स नॉर्मल है या एबनॉर्मल। तो आज हम बात करेंगे कि नॉर्मल पीरियड्स के क्राइटेरिया में क्या चीज़ें फिट होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम ड्यूरेशन की। नॉर्मली जो साइकिल का स्पैन होता है वो 21 से 35 डेज तक होता है। अगर आपकी साइकिल्स 21 डेज या 35 डेज तक की है तो इट्स नॉर्मल। जो फ्लो होता है रेगुलर होना चाहिए, कोई क्लॉट्स नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह के कोई एंडोमेट्रियल पीसेस नहीं होने चाहिए। यूजुअली पीरियड जो है 3 से 7 दिन तक की ड्यूरेशन का होता है जिसे हम नॉर्मल पीरियड्स की कैटेगरी में रखते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट पेन, जो आप हॉट वाटर बॉटल यूज करके या थोड़ा मेडिटेशन करके या योगा करके या सिंपल मेजर्स या मेडिकेशन से जो ठीक हो सके, रिलीव हो सके, वो भी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड की कैटेगरी में आता है। यूजुअली 20 से 80 ml का ब्लड लॉस पर साइकिल जो है वो नॉर्मल माना जाता है, यानी एक दिन में 2 फुली सोक्ड पैड्स इन अ डे ये इंडिकेट करते हैं कि आपके जो पीरियड्स हैं वो नॉर्मल है। इन क्राइटेरिया से अगर कुछ भी आपको अपने पीरियड्स का डेविएशन लगता है, जैसे आपकी साइकिल 21 डेज से कम है या 35 डेज से ज़्यादा है, पीरियड्स के दौरान क्लॉटिंग ज़्यादा हो रही है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, ड्यूरेशन जो है 2 दिन से कम या 7 दिन से ज़्यादा है, या बहुत ही सीवियर पेन हो रहा है, तो इन कंडीशंस में आपके पीरियड्स को आप नॉर्मल नहीं कह सकते हैं। और इसका पूरा ट्रीटमेंट लेने के लिए, पूरा वर्कअप कराने के लिए कि कहीं आप किसी तरह की कोई डिजीज से सफ़र तो नहीं कर रहे हैं, अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें।